ये सारे वो कॉइन्स हैं जो पिछले एक हफ्ते में पंप हुए हैं। और अगर हम पिछले एक दिन में देखेंगे तो हमें 2-3 कॉइन्स ऐसे नजर आएंगे जो पंप हुए हैं। आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें कोई ज्यादा मार्केट में पंप एंड डंप नजर नहीं आएगा, बल्कि मार्केट में हमें कंसोलिडेशन ही नजर आएगी। तो आप ये देखिए, जिन लोगों ने पिछले एक वीक में इन्वेस्ट किया है इन बड़े कॉइन्स ने उनको गेन दिया है, और जिन लोगों ने पिछले एक महीने से इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देखें तकरीबन 90% कॉइन जो है उन्होंने पंप लिया है। यानी अगर आपने एक महीने पहले क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया होगा तो इस टाइम आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो इसमें आपको बड़े गेनर भी नजर आएंगे, रेंडर, WLD, AGIX, जिसमें AI के प्रोजेक्ट्स भी हैं। और अगर मैं आपको पिछले एक हफ्ते के कैटेगरीज बताऊं जो पंप हुई हैं, उनमें ERC20 के टोकन हैं, NFT मार्केट है, DeFi के प्रोजेक्ट्स हैं और AI के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे वो कैटेगरीज हैं जो पिछले हफ्ते पंप हुई हैं। अब इसमें आप देखें जो AI की जो कैटेगरी है उसमें AGIX जो है उसने बहुत अच्छा पंप लिया है और 182% पिछले एक महीने में उसने पंप किया है। तो अगर आप AGIX को बाय करने जा रहे हैं ना, तो भाईजान AGIX की जो है ना मजीद सप्लाई मार्केट में आने जा रही है। तो ये वो लिस्ट है कॉइन्स की जिनकी तकरीबन $315 मिलियन के कॉइन्स जो हैं अनलॉक होने जा रहे हैं इस वीक में। तो ये इसमें AGIX की जो सप्लाई है वो भी मार्केट में अनलॉक होगी। AGIX की $6.25 मिलियन वर्थ ऑफ कॉइन 28 फरवरी को अनलॉक होने जा रहे हैं। तो अगर आप AGIX में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मांटा में, ऑप्टिमिज्म, सुई में, DYDX, ये वो कॉइन्स है जिनकी सप्लाई इस वीक में मजीद अनलॉक होने जा रही है। तो जब भी सर्कुलेशन सप्लाई में इजाफा होता है तो मार्केट में कॉइन्स की प्राइसेस या तो कंसोलिडेट करती हैं या फिर सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइसेस डाउन भी होती हैं। तो अगर आप इन कॉइन्स में से किसी कॉइन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो इनकी सप्लाई जब मार्केट में आएगी, प्राइसेस डाउन होंगी, तो आप उसको बाय भी कर सकते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में ना लोगों का नुकसान भी काफी होता है। इसी वजह से ये जो एक घंटे का टाइम फ्रेम है आप देखें, इसमें कोई हमें अप एंड डाउन नहीं मिल रहा, बल्कि इसमें रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। और डेली के टाइम फ्रेम में भी हमें कोई बहुत बड़ा पंप एंड डंप नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम वीक में जाते हैं तो हमें अच्छे गेन नजर आ रहे हैं और मंथली टाइम फ्रेम में भी हमें अच्छे गेन नजर आ रहे हैं। तो जो फ्लो चल रहा हो उसी फ्लो को यूज करना चाहिए। अभी इस टाइम में हमें जो फ्लो नजर आ रहा है, जो टाइम फ्रेम नजर आ रहा है, उसमें एक महीने का जो टाइम फ्रेम है उसमें लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो बजाय कि हर घंटे में आप बाय सेल करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, तो अगर आप एक महीना पहले कॉइन्स को बाय करके होल्ड कर लेते तो इस टाइम आप अच्छे प्रॉफिट में जा रहे होते। तो इस टाइम जो मार्केट का फ्लो है वो ये कह रहा है कि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम की बजाय अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करेंगे तो आप उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं।